भलेसा कोटा क्षेत्र के लोगों ने गोलबार से घाटी तक जाने वाली 12 किलोमीटर लंबी सड़क की दयनीय हालत से लेकर उसे विरोध प्रदर्शन किया है। ये घाटी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सड़क पर बुनियादी ढांचे का अभाव है। सड़क पर ब्लैक टॉपिंग और नालियों की व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों और वाहन चालकों को बेहद खतरनाक हालात से गुजरना पड़ता है। अलग अलग जगहों पर गड्ढे हैं और टूटी हुई सड़क हादसों को न्योता दे रही है। बारिश के दिनों में ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है, जिससे कि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी परेशान हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खतरनाक रास्ते की वजह से न केवल पर्यटक अपना जो यहाँ पर आना जाना है उनका कम हो गया है, बल्कि स्थानीय कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कर ब्लैक टॉपिंग करवाने की बात कही है। उन्होंने मांग की है और नालियां बिछाने की भी मांग सामने रखी गई, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके। हम तो हर वक्त मुश्किलात से ही जूझते हैं। हमारे साथ न तो कोई हमारे साथ साफ जाहिर है कि ये सौतेला व्यवहार होता है, क्योंकि हमें रोड हमारा निकला, उसके बाद 10 रोडें और निकली, उनके आज ब्लैक टॉप हर जगह जगह है। हमारा रोड कोई ब्लैक टॉप नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई कंक्रीट भी नहीं है। तो हमें हर वक्त रिस्क से चलना है। आगे पीछे हमें मुश्किलात आती है, डिलीवरी केसेस हैं, कोई एक्सीडेंटल केसेस हैं, तो उसमें भी हमें हर वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सर, हमें हमारी ज़मीनें जो गई थी, हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें इसमें कुछ मुआवजा दिया जाए। हमारे हर गरीबों की ज़मीनें कटी हुई हैं। तो सर, यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना। जब भी कहीं अड्डे पे जाते हैं तो कहीं ड्राइवर को कहना है कि ये आपकी रोड खराब है, वो कच्चे रोड है। तो एमएलए साहब को भी मैंने 2-3 बार कहा कि सर, ये हमारी जो रोड है हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। हमें कोई भी केस होता है तो बड़ी परेशानी होती है। तो कहते ये आप डीपीआर बना दिया है, आपका 18-20 करोड़ का बना दिया है, लेकिन वो पता नहीं डीपीआर कहाँ घुसा हुआ है। तो रोड की हालत खस्ता है। यहाँ पर जहाँ पर डंगे देने के थे, कोई डंगा नहीं है, ज़मीन खिसक रही है। और वहाँ पर जो स्लाइड से है तो सड़क भी बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो ड्रेनें कोई नहीं है, पानी एक खेत से दूसरी खेत में जा रहा है। तो इसके लिए हमारी पुरजोर गुजारिश है कि ये जो खड्डे वड्डे हैं, या जहाँ पर ये मोड़ पे काफ़ी 2-3 बार गाड़ी पीछे रिवर्स करनी पड़ती है और फिर जाके कहीं मोड़ काटा जाता है। तो इसके लिए हमारी पूरी अपील है कि हमें इसके बारे में कुछ, और मुआवजे के बारे में भी जिनकी ज़मीनें कट गई हैं उनको भी अभी तक कुछ नहीं मिला। हमारे गंगोता रोड जो है, हमारे गोइलपाड़ टू फनीचा वाया कपूरथी जो रोड है, ये 2018-19 से शुरू हुआ है। अभी तक इस रोड में कोई भी ड्रेनेज नहीं है, कोई डंगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कभी भी बारिश गिरती है और हमारे यहाँ कोई ड्राइवर चलने के लिए तैयार नहीं। अगर आएंगे भी तो वो सीधे भाई बुकिंग दे दो और हम चलेंगे, अदरवाइज हम नहीं चलेंगे। गाड़ी नहीं चलती है, हमें बड़ी मुश्किलातें आ रही हैं। हमारी ड्रेनेज नहीं है, कहीं डंगे नहीं है, खड्डे बहुत है। और इससे और बढ़कर ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीनें, जो गरीब लोगों की ज़मीनें कटी, इसका मुआवजे का अजाला किया। अभी कोई जॉइंट सर्वे नहीं हुई है, अभी तक कोई भी ये कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से ये एक पुरजोर गुजारिश है कि हमारे गोइलबाड़ से फनीचा घाटी तक जितने भी लोग हैं, उनके लोगों का मुआवजा बनाया जाए, उनकी फाइलें बनाई जाए। और जिससे, और मोड़ जहाँ जहाँ पे मोड़ है वो ठीक नहीं है, गाड़ी 1-2-3 कट लगा के फिर मोड़, इसलिए मोड़ को ठीक किया जाए। और एक गांव का पानी दूसरे गांव में जा रहा है, दूसरे एक ज़मीन का पानी दूसरी ज़मीन में जा रहा है।